हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। पहले तो आप सभी लोगों को और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि होली कब पड़ रही है। होली के पहले जो 8 दिन होते हैं जिन्हें हम होलास्तक कहते हैं, उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। होलिका दहन के दिन हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। साथ ही जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई है या फिर जिन लड़कियों को संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है, उन्हें क्या क्या चीज़ें होलिका दहन के दिन नहीं करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। साथ ही मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर जैसे होलिका दहन के जो पहले के 8 दिन होते हैं जिन्हें हम होलास्तक कहते हैं, उसके अंदर कई लोग तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज का इस्तेमाल करते हैं, जादू टोने का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे हमें कैसे बचना चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अपने आप को सेव करना चाहिए। और ये होलास्तक होता क्या है, ये क्यों पड़ता है, इसका क्यों इस समय में हम मंगलिक कार्य नहीं करते, क्या क्या चीज़ें नहीं करते, वो भी मैं आपको साथ में वीडियो में बताऊँगा। होली कब पड़ रही है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वास्तु से जुड़ी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या फिर आप मेरे से जेमस्टोन परचेज करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। रोज के राशिफल के लिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे रोज डेली का राशिफल मेरा अपडेट हो जाता है। साथ ही कुछ जेमस्टोन की डिटेल भी वहाँ रोज स्टॉक अपडेट होता रहता है, तो वहाँ से आप कनेक्ट होकर स्टॉक भी हमारा देख सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल आपको पता ही है कि यूट्यूब चैनल पर डेली अपडेट होता है वीकली, तो वो भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि होली से पहले के 8 दिन और ये होली बढ़ाई कब जाती है, पड़ती कब है। फाल्गुन मास की 8वीं तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तक होलास्तक रहते हैं और पूर्णिमा तिथि को होली बनाई जाती है। तो ये कब पड़ रही है इस साल, 27 फरवरी 2023 से 8 फरवरी 2008 मार्च 2023 तक होलास्तक रहेंगे। 8 मार्च 2023 को होली खेलने वाली होली मनाई जाएगी और 7 मार्च को जलाने वाली होली का दहन होगा। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि होलास्तक के अंदर हमें कोई भी मंगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। होलास्तक के अंदर हमें कोई भी चीज़ परचेज नहीं करनी चाहिए, कोई नई चीज़ हमें नहीं परचेज करनी चाहिए। गाड़ी, प्रॉपर्टी, वाहन हो गया, व्हीकल हो गया, किसी भी तरीके का, कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं, कोई गिफ्ट खरीद रहे हैं, या कोई चीज़ कपड़ा खरीद रहे हैं, जूते, चप्पल, कोई भी नई चीज़ जो आपको सुख देती है, आपकी सुख सुविधा की चीज़ है, वो आपको नहीं खरीदनी चाहिए। कोई भी मंगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, शादी, फंक्शन, रोका, ऐसा कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ आपको होलास्तक में नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको इसका रीज़न भी बताता हूँ कि होलास्तक में कोई भी नई चीज़ हम क्यों नहीं करते और इसके पीछे रीज़न क्या है। होलास्तक के 8 दिनों में हमारे जो 9 ग्रह हैं उनमें से 8 ग्रह रुद्र और उग्र अवतार में होते हैं, और उग्र अवतार में होने के कारण चीज़ें खराब होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही इन होलास्तक में रोज एक ग्रह अस्त भी होता है, इसलिए इन 8 दिनों में कोई भी शुभ और मंगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इससे हमें हानि हो सकती है, नुकसान हो सकती है, या हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि हमें, जैसे मैंने आपको बता दिया, होलास्तक के समय में हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। होलिका दहन जो कि 7 मार्च को है, उसकी जो होलिका दहन का समय है, मुहूर्त, शुभ मुहूर्त जो है वो 6:30 बजे के शाम को 6:30 बजे से 9 बजे तक का रहेगा। तो इस समय में आप होलिका दहन कर सकते हैं। उस दिन आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप होलिका की पूजा करने जा रहे हैं तो आपके बाल खुले नहीं होने चाहिए, आप काले कपड़े, नीले कपड़े ना पहन के जाएं। दूसरी चीज़, होलिका में आप कपड़े बिल्कुल भी ना डालें, प्लास्टिक की कोई चीज़ ना डालें, या सुहाग का सामान जो होता है वो बिल्कुल भी ना डालें। दूसरी चीज़, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो मैंने शुरू में भी वीडियो में बताया, जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई है या जिन लड़कियों की पहली होली है शादी के बाद, तो उन लड़कियों को होली का दहन नहीं देखना चाहिए। उन लड़कियों को होली नहीं देखनी चाहिए, इससे उन्हें नुकसान होने के चांसेस बनते हैं। दूसरी चीज़, जिन लड़कियों को संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है उन्हें भी होली का दहन नहीं देखना चाहिए।
इससे उनके बच्चों में थोड़ी सी हेल्थ इशू, थोड़ा सा किसी तरीके की समस्या आने के चांसेस बनते हैं। तो जिन लड़कियों को संतान सुख की प्राप्ति हो रही है उन्हें, और जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई है, साल भर हुआ है या पहली होली है, तो वो होली ना देखने जाएं। दूसरी चीज़, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि होलिका दहन के दिन भी और जो हमारे होलास्तक होते हैं उसके अंदर भी बहुत से लोग तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज का इस्तेमाल करते हैं। अपने फ़ायदे के लिए लगा लो, किसी को नुकसान पहुंचाने के पॉइंट से, या किसी भी तरीके से नेगेटिव एनर्जीज का, जादू टोना, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने आप को उससे कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। इन होलास्तक के समय में कभी भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो उस समय आप सफ़ेद चीज़ खा के ना निकलें। दही, दूध या फिर खीर, ऐसी चीज़ें, चावल, ऐसी चीज़ें खा के ना घर से निकलें। दूसरी चीज़, कभी भी बहुत तेज फ्रेगनेंस का सेंट, डीओ लगा के घर से बाहर ना निकलें। इससे नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है और बहुत जल्दी आपकी तरफ आ जाती हैं। अगली चीज़, कई जगह पे चौराहों पे लोग जादू टोने कर जाते हैं, कुछ मटकी रख जाना, कुछ कपड़े में बांध के चीज़ रख जाना, या और भी बहुत तरीके, अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। तो आप जब भी गाड़ी से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, किसी भी तरीके से आप जा रहे हैं, चाहे बाइक से जा रहे हैं, आप चौराहों से थोड़ा सा दूरी से निकलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चौराया लांगे ना इस समय में, क्योंकि इस समय पे बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं। कई बार हमें दिख रही होती हैं, कई बार हमें नहीं भी दिख रही होती, कई लोग दिया जला जाते हैं और भी कई तरीके की चीज़ें करते हैं। तो आप चौराहों से बच के निकलेंगे जितना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, आप किसी भी काम से जा रहे हैं, कहीं पूजा करके आ रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, होलिका दहन करके आ रहे हैं, होलिका दहन करने जा रहे हैं, या कई बार हम पीपल वगैरह पे या किसी भी पेड़ पे, पवित्र जो पेड़ होते हैं हमारे, पीपल, बरगद, इन सब पेड़ों पे हम जल या दिया जलाने जा रहे होते हैं कई बार। तो उस समय पे आपको कोई पीछे से आवाज़ मार देता है या फिर आपको कोई बुलाता है, अननोन पर्सन। वैसे तो मैं नोन को भी मना ही करूँगा, आप पीछे मुड़ के ना देखें, अब अवॉइड करें और आगे चलते रहें। क्योंकि अगर कोई नोन है तो वो आपको कॉल करके या और किसी तरीके से भी दोबारा आपके पास आके बात कर सकता है। तो अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपना आगे अपना काम करते रहे, पीछे मुड़ के ना देखें। कई बार ये भी होता है, हम रास्ते में अचानक कोई हमें रोक के हमसे पैसे मांग लेता है, किसी भी तरीके से कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति भी होता है, कोई पैसे मांग लेता है। इस समय में मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, आप पैसे देना, इन होलास्तक के समय में पैसे देना अवॉइड करें। आप कैश किसी को भी पैसे ना दें। अगर उन्हें कोई चीज़ है, आप खाने पीने की चीज़ लेके दे सकते हैं तो वो दे दें, कैश पैसे ना दें। दूसरी चीज़, आपके नॉन टू में, आपके फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव में कोई आपसे इस समय में पैसे उधार मांग लेता है तो आप उन्हें कैश पैसे ना दें। आप उन्हें अपने घर से नोट निकाल के ना दें, जो हमारे नोट होते हैं वो ना दें। आप उन्हें चाहे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें, और बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उन्हें जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई इमरजेंसी है तो आप उनकी इमरजेंसी फुलफ़िल कर सकते हैं। और किसी तरीके से भी, ज़रूरी नहीं है आपको कैश ही पैसा देने पड़े आजकल, तो कैश पैसा ना दे तो ही अच्छा रहेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि कैश पैसों से आदमी कई लोग देखो, मतलब कई तरीके के लोग होते हैं, तो कई बार पैसा भी बांध देते हैं आपके घर का, तो और कई बार वापसी भी आपको जल्दी वो वापसी लौटा भी देते हैं। तो कई केसों में तो मैं ऐसा भी सुनने को आता है, देखने को मिलता है कि सेम ही नोट वापसी कर दिए। आपसे वो जो नोट लेके गए थे, सेम 1-2 दिन बाद आपको वही नोट वैसे के वैसे वापसी कर दिए। तो उससे क्या होता है, उससे आपका पैसा बंध जाता है। आप जो भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो, या बच्चों के लिए कुछ चीज़ लेने की सोचते हो, या फिर बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती, बच्चों के लिए कोई चीज़ नहीं ले पाते, इन्वेस्टमेंट आपकी करीबी ख़राब हो जाती है, उसमें लॉस उठाना पड़ जाता है, बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता आपका, बहुत सी तंगी, मेडिकल इशू पे बार बार पैसा खर्च होता रहता है, परेशानियां आपको बेवजह की फेस करनी पड़ जाती हैं। तो इसलिए होली के दिनों में, होलास्तक के दिनों में जिनको हम कहते हैं, और होली के दिन बिल्कुल भी ये सब चीज़ें ना करें। और 8 मार्च 2023 को खेलने वाली होली मनाई जाएगी, रंगों से खेलने वाली होली 8 मार्च 2023 को मनाई जाएगी। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, और स्टे कनेक्टेड। हर हर महादेव।